जो HF और जो जर्सी है उससे काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि उनसे काफ़ी कम खाती हैं। जय किसान दोस्तों, मैं चौरनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, युवा साथी है, उनका अक्सर एक कमेंट रहता है कि सर जो हमारी देसी गाय हैं, भारतीय नस्ल की गौमाता है, वो प्रतिदिन का उसका जो डाइट प्लान है वो क्या रहता है, कितना हरा चारा, कितना सूखा चारा, कितना वो फीड खाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि कितने किलो फीड, कितना किलो हरा चारा, कितने किलो ड्राई फूडर खाती है और कितना दूध देती है, और दोनों का कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि कितनी हमें बचत निकलती है। तो दोस्तों, जो हमारी भारतीय नस्ल की दुधारू नस्लें हैं, जैसे कि थारपारकर, गीर, साहिवाल, कांकरेज, राठी, हरियाणा नस्ल की जो ये दुधारू नस्लें हैं, ये कितना दूध देती हैं, कितना खाती हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल सकता है कि आपको कितनी इसमें बचत रहेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे देश की देसी नस्लें हैं, देसी गौ माता है, उसका जो खान पान है वो हमारे देश के वातावरण, हमारे देश के जो रहन सहन है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी देसी गाय हैं उनका जो खाना पीना है, जो डाइट है, वो जो HF और जो जर्सी है उससे काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि उनसे काफ़ी कम खाती हैं। दोस्तों, जो इंटरनेट पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि गाय को 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो फीड देना चाहिए, वो सारा क्या है कि जो विदेशी रिसर्च है उसके ऊपर डिपेंड है, और वही आगे से आगे शेयर होता जा रहा है। लेकिन आप में से अगर कुछ पशुपालक भाई देसी गायों के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि देसी गाय उसकी तुलना में कम खाती है। अब दोस्तों, अगर आप देसी गाय को खुले में चराएंगे तो उसका कोई मोल नहीं है, वहाँ देसी गाय अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना खा सकती है। लेकिन अगर आप देसी गायों का डेयरी फार्म करना चाहते हैं, एक बाड़े में रखना चाहते हैं, तो वहाँ मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि देसी गाय का डाइट प्लान क्या रहता है। दोस्तों, मान के चलिए कि आपके पास 13 लीटर की, जो प्रतिदिन 13 लीटर दूध देती है गाय, वो गाय है। दोस्तों, 13, 14, 15 लगभग यही औसत रहती है देसी गाय की दूध की। तो मान लीजिए 13 लीटर दूध दे रही है आपकी देसी गाय, और जिसका वज़न आप मान के चलिए लगभग 370-80 किलो के आसपास रहेगा। तो उसका डाइट प्लान क्या रहेगा? अब दोस्तों, इसका क्या है कि लगभग आप मान के चलिए जो वज़न है उसका 2% ड्राई फ्रूट आप जोड़ सकते हैं, यानी कि लगभग मान लीजिए लगभग 7 किलो के आसपास ड्राई फूडर रहेगा प्रतिदिन का, दोनों टाइम का, यानी कि आधा सुबह, 3:30 आधा शाम को। और जो ग्रीन फूडर है वो हमेशा आप ध्यान रखें कि जितना ड्राई फूडर है उसका डबल आप दीजिए, यानी कि 7 है तो 14-15 किलो के आसपास आप ग्रीन फूडर दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन फूडर अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई फूडर बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको कंसनट्रेट फीड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों, ड्राई फूडर और ग्रीन फूडर के अलावा जब दुधारू पशु होता है तो उसे फीड की आवश्यकता रहती है। अब फीड यहाँ कितना देना चाहिए देसी गाय को? तो दोस्तों, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो हम देसी गाय पाल रहे हैं, जो हमने देखा है, उसके हिसाब से क्या है कि 3 किलो दूध के पीछे आप 1 किलो फीड दे सकते हैं। यानी कि अगर 13 किलो दूध आपकी गाय फ़िलहाल दे रही है तो 6 किलो फीड आप प्रतिदिन उस गाय को देकर आप 13 से 14 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं अगर HF या जर्सी रहती तो उसको क्या है कि आपको लगभग 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 जो किलो है फीड देना पड़ता है। तो यहाँ फीड का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि हमारी देसी गायों को प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपना जो फीड है उसमें जैसे शतावरी है, आंवला है और हल्दी है, गुड़ है, ये कुछ चीज़ें मिक्स करवा के अगर गायों को दें तो आपकी गायों को मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता भी नहीं है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि 12, 13, 14 लीटर तक क्या है कि मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता नहीं होती। इससे ऊपर जो गायें भैंस दूध देती हैं उनके शरीर में क्या है कि एक्स्ट्रा मिनरल ज़्यादा दूध होने की वजह से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ मिनरल मिक्सचर की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 10 गायों के साथ काम कर रहे हैं तो लगभग 40 रुपये एक गाय के ऊपर प्रतिदिन लेबर का खर्चा आता है, प्लस इसकी मेडिकल और जो
लाइट पानी का एक्सपेंसेस है वो आप उसके सिर्फ गोबर को अगर खाद के रूप में बेचें उससे भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप उस गोबर से या मूत्र से और प्रोडक्ट बनाना चाहें तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन का खर्चा आप मान के चलें तो 40 रुपये लेबर के प्लस 35 रुपये आप 5 रुपये किलो के हिसाब से ड्राई फूडर के लगा सकते हैं, और 3 रुपये किलो आप जो ग्रीन फूडर है अगर आप ख़रीद के डालते हैं, जो रेट है मैं आपको ख़रीद कर डालने वाली बता रहा हूँ, अगर घर का है तो वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों 40 और 35 रुपये आपके ड्राई फूडर के हो गए, 45 रुपये आपके ग्रीन फूडर के हो गए, लगभग हो गया आपका 120, और जो 6 किलो फीड है 25 रुपये के हिसाब से। अगर इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 रुपये पड़ेगा। 180 रुपये 6 किलो का आपका बनता है, तो 180 प्लस 120 यानी कि 300 रुपये आपका एक गाय का खर्चा पड़ता है अगर आप अच्छी तरह से उसे डाइट देते हैं तो। और जो दूध अगर आप कम से कम भी 40 रुपये बेचते हैं, जो कि देसी गाय के दूध के रेट का एक सही रेट नहीं है, आप 50, 60, 70, 80, 100 रुपये तक आराम से बेच सकते हैं। तो अगर 40 रुपये के हिसाब से भी माने तो 520 रुपये का दूध आपका बनता है, और 300 रुपये आपका खुला खर्चा है, यानी कि इसमें हमने सारा कुछ जोड़ लिया। तो आप देख सकते हैं कि देसी गायों के साथ क्या बचत निकलती है। ये जो दूध का हमने रेट लिया है कम से कम लिया है। दूध आप देसी गाय का 70-80 रुपये नॉर्मली बेच सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर एक कोई शहर या छोटा कस्बा है तो वहाँ ईज़िली बिक जाता है। घी बनाकर आप अच्छे से बेच सकते हैं। दूध के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है, अगर आप घी बनाएं, इसके जो मूत्र है, गोबर है, उससे और प्रोडक्ट बनाएं तो आप इस इनकम को अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रतिदिन एक दिन का मैंने बताया, ये क्या है कि जो ग्रीन फूडर ड्राई फूडर है ये लगभग पूरे साल सेम रहता है, लेकिन जो मैंने यहाँ फीड बताया है वो क्या है कि दूध के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे जैसे दूध कम होता है, दूध में आप 3 का भाग देकर आपका फीड निकल जाएगा और उस पर 1.5 किलो और जोड़ दीजिए। और जैसे जैसे अगर आपकी गाय दूध देना बंद कर देती है, बिल्कुल ड्राई पीरियड में चली जाती है, तो वहाँ प्रतिदिन आप 1.5 किलो फीड उसे दीजिए। तो ये एक छोटा सा लेखा जोखा है देसी गाय के प्रतिदिन डाइट का। तो इसके हिसाब से आप अपनी जो डेयरी फार्म है या अगर आप करना चाहते हैं तो इसका डाइट प्लान का जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।